Hello, dear learners of class 6th. Today we are going to study chapter number 3 of your Rise Sign Wise book, that is Fiber to Fabric, Unit 2 Material. In this, we will study the book exercise. So, the first exercise is the Get Ready exercise. बच्चों, इस एक्सरसाइज में क्या दिया है कि एक परिधान स्टोर है, इन्होंने सेल पर कुछ कपड़े निकाले हुए हैं और उसकी इमेज दी हुई है आपको. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस इमेज को देखते हुए ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनका आपको आंसर देना है. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, वो है व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू यू थिंक आर ऑन सेल. किस टाइप के क्लॉथ्स हैं सेल पे? तो दे आर वुलन क्लॉथ्स. सेकेंड क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं विच सीजन इज आइडल फॉर सच क्लोथ्स. कौन सा सीजन है जो कि आइडल माना जाता है ऐसे कपड़ों को पहनने के लिए? तो दैट इज विंटर सीजन. और वाई, क्यों माना जाता है? क्योंकि जो वुलन क्लॉथ्स हैं वो क्या करते हैं, जो बॉडी की हीट है उसको क्या कर लेते हैं, ट्रैप करके रखते हैं. ठीक है, उसको बाहर एस्केप नहीं होने देते. देन थर्ड क्वेश्चन है वाई डू वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ इन डिफरेंट सीजन. हम डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? तो इसका आंसर है कि मेंटेन करने के लिए अपने बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के इन्वायरमेंट के साथ हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, इसलिए हम डिफरेंट क्लॉथ को डिफरेंट सीजन में पहनते हैं. जैसे कि आप बात करेंगे समर सीजन की, तो समर में हम क्या पहनते हैं, कॉटन. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कॉटन का फैब्रिक है ये स्वेट एब्जॉर्ब करने के लिए होता है. देन अगर रेनी सीजन है तो आप क्या पहनते हो, रेनकोट. रेनकोट किसका बना हुआ है, पॉलिस्टर का. ठीक है, तो ऐसी चीज़ें पहनी जाती है. सीजन के अकॉर्डिंग किसी भी फैब्रिक को सिलेक्ट करते हैं हम लोग. ठीक है, अब प्रैक्टिस टाइम 1. अब इसमें आपको कुछ प्रोडक्ट्स के नाम बताने जो इन फाइबर से बने हुए हैं. जैसे जूट दिया हुआ है, तो जूट से क्या बना है बेटा, गनी बैग. हेम्प दिया है, हेम्प से क्या बनी हुई है, रोप. देन फैक्स दिया है, तो इससे बनता है पेपर. कॉटन से क्या बनता है, टॉवल. देन सेकंड हम आ जाए ट्रू एंड फॉल्स. तो फर्स्ट सेंटेंस दिया है निडल मेड ऑफ मेटल वर यूज्ड बाय द मेन इन एंशियंट टाइम्स टू सीव क्लॉथ्स. अब एंशियंट टाइम में जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे वो तो कपड़े सिल के पहनते ही नहीं थे. वो क्या पहनते थे, एनिमल की स्किन. ठीक है, या फिर जो आपके लीव वगैरह हैं, ठीक है, उनको पहनते थे. तो उनके पास मेटल की निडल तो थी ही नहीं कपड़े सिलने के लिए. तो ये सेंटेंस हो गया फॉल्स. अब सेकंड हम आ जाते हैं रेयॉन इज नेचुरल फाइबर. रेयॉन नेचुरल फाइबर है क्या? नहीं, ये गलत है. रेयॉन इज सिंथेटिक फाइबर, यानी कि मैन मेड फाइबर है रेयॉन. फिर कोयर की अगर हम बात करें तो बेटा कोयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो ऑब्टेन हुआ है कहाँ से, कोकोनट से. तो ये सेंटेंस ट्रू है. थर्ड में अगर हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन यूजिंग केमिकल सब्सटेंस, तो ये भी हो जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जो हैं उनको बोलते हैं हम मैन मेड फाइबर्स. और ये जो मैन मेड फाइबर्स हैं ये कुछ पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ करके बनाए जाते हैं. तो ये हो गया ट्रू. अब हम आ जाते हैं दूसरी एक्सरसाइज पे जो कि है प्रैक्टिस टाइम 2. फिल इन द ब्लैंक्स. सिल्क ऑब्टेन होती है कहाँ से बेटे, सिल्क वॉर्म से. सिल्क वॉर्म क्या स्पिन करते हैं, ककून. ककून के ऊपर वो अपना सलाइवा स्पिन करते हैं जिससे कि ककून के ऊपर थ्रेड बन जाती है. ठीक है, थ्रेड जैसा बन जाता है. देन द वुल इज रिमूव्ड फ्रॉम शीप यूजिंग अ स्पेशल क्लिपर. Then fourth, the process of making fiber to fabric involves the 3 main step. कितनी steps होती हैं, 3 main step होती है. पहली हो गई spinning, दूसरी हो गई weaving और तीसरी होती है knitting. Okay, then coming to the main exercise, take the correct answer. अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है which of the following fabric is best suitable for making टावल. इनमें से कौन सा फैब्रिक ऐसा है जो टावल बनाने के लिए सुटेबल है? तो इट इज कॉटन. देन सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग
पेयर आर द मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं इंडिया में वो कौन कौन से हैं? मेनली गुजरात और महाराष्ट्र। थर्ड, what do we call the fiber obtained from cotton? जो फाइबर हमें कॉटन से ऑब्टेन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? कोयर। देन फोर्थ, विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क? सिल्क का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? चाइना, यानी कि सबसे ज्यादा सिल्क कहाँ प्रोड्यूस होती है? चाइना में। देन 5, नेम द प्रोसेस इन विच 2 सेट ऑफ yarn आर अरेंज टूगेदर टू फॉर्म अ फैब्रिक। 2 सेट यार्न के अरेंज किए जाते हैं फैब्रिक बनाने के लिए और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं निटिंग। देन क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंथेटिक फाइबर? इनमें से सिंथेटिक फाइबर कौन सा है बेटे? नाइलॉन। देन हम बी पे आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अब कॉटन क्या है? एक प्लांट फाइबर है। देन सेकेंड, सीड आर प्रेजेंट इनसाइड डैश बॉल। सीड्स किस बॉल के अंदर होते हैं? कॉटन की जो बॉल होती है उसके अंदर। Then long and shiny jute fiber are obtained from dash of the jute plant। तो कहाँ होते हैं ये? बार्क में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फोर्थ, तो विच वी ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम द ककून मेड बाय। अब जो हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं उस ककून को कौन बनाता है? सिल्क वॉर्म। फिर फिफ्थ पे आ जाते हैं, तो शिप इज द सोर्स ऑफ, शिप से हमको क्या मिलता है? वुल। पॉलिस्टर इज अ डैश फाइबर। कौन सा फाइबर है ये? सिंथेटिक, या फिर हम बोल दें मैन मेड फाइबर, है ना? सिंथेटिक वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। अब हम आ जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। तो फर्स्ट सेंटेंस है, जूट इज अ आर्टिफिशियल फाइबर। नहीं, जूट इज अ नेचुरल फाइबर। ठीक है। हार्वेस्टिंग ऑफ फ्लेक्स इज डन बाय यूजिंग shears, तो ये भी गलत है। फिर रैबिट इज अ सोर्स ऑफ प्लांट फाइबर। नहीं, रैबिट नहीं है, प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ प्लांट फाइबर। देन निटिंग इज डन बाय मशीन्स ओनली। तो निटिंग मशीन से ही होती है क्या? नहीं, निटिंग की जो प्रोसेस है वो मैनुअली भी हो जाती है और मशीन से भी होती है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों से हो जाती है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? गलत। देन फिफ्थ, शेयरिंग इज डन टू प्रोड्यूस वुल। शेयरिंग वुल को प्रोड्यूस करने के लिए होती है क्या? नहीं। देन वीविंग एंड निटिंग आर सिमिलर प्रोसेस, ये ट्रू है। अब हम आ जाते हैं सर्कल द ऑड वन आउट। तो यहाँ फर्स्ट वाले में देखिए आप, जो फ्लेक्स है वो ऑड वन आउट है। क्यों? क्योंकि ये एनिमल्स के नाम है। देन सेकेंड, रेयॉन जो है वो ऑड वन आउट है। क्यों? क्योंकि जूट, कॉटन और हेम्प जो है ये कैसे फाइबर्स हैं आपके पास? नेचुरल फाइबर्स हैं। ठीक है, इसीलिए जो रेयॉन है वो ऑड वन आउट हो गया। देन थर्ड पे हम आ जाएं तो गिनिंग, रेक्टिंग, शेयरिंग, हार्वेस्टिंग। तो यहाँ हार्वेस्टिंग ऑड वन आउट हो गया। देन फोर्थ में क्या ऑड वन आउट है? जूट, क्योंकि पॉलिस्टर, रेयॉन और एक्रिलिक ये क्या है? ये हो गए आपके सिंथेटिक फाइबर्स। देन नेक्स्ट, कॉटन, फ्लेक्स, हेम्प और वुल। तो वुल जो है वो एनिमल फाइबर है। वुल क्या है? एनिमल फाइबर। और जो बाकी है वो क्या है? वो है प्लांट फाइबर। सिक्स्थ, स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग और हार्वेस्टिंग। तो स्पिनिंग, वीविंग और निटिंग ये सब किससे रिलेटेड है? ये हो गए फाइबर, फैब्रिक से रिलेटेड। और हार्वेस्टिंग तो हम किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, किसी भी क्रॉप की कर सकते हैं। ठीक है। देन ग्रुप द फॉलोइंग इनटू नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। रेयॉन जो है वो क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। कॉटन क्या है? नेचुरल फाइबर है। सिल्क नेचुरल है। जूट नेचुरल है। वुल भी नेचुरल है। हेम्प भी नेचुरल है। पॉलिस्टर जो है वो सिंथेटिक है। एक्रेलिक भी सिंथेटिक है। नाउ गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग। तो प्लांट फाइबर के एग्जाम्पल क्या हो गए बच्चे? जूट और कॉटन। एनिमल फाइबर के वुल और सिल्क। सिंथेटिक फाइबर के रेयॉन और नाइलॉन। देन गिव 1 or 2 word answer for each of the following. Then cotton fabrics are mainly worn in which season?
तो पहले ही बताया कॉटन को हम कौन से सीजन में पहनते हैं, समर में. जूट सैक आर कॉमनली नोन बाय व्हाट नेम, जूट के जो बैग्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गनी बैग. देन फाइबर फ्रॉम विच प्लांट इज यूज टू मेक डोरमैट, तो इट इज कोकोनट. नेम द एनिमल फाइबर दैट इज ऑल्सो यूज टू मेक, थोड़ा सा ब्लर है और इसका आंसर है वुल. देन 5, नेम द मशीन दैट इज यूज्ड फॉर वीविंग फैब्रिक, इट इज हैंडलूम. देन अनदर नेम ऑफ स्पिनिंग व्हील यूज्ड टू स्पिन फाइबर इनटू yarn, तो वो होता है चरखा. और चरखा गांधी जी चलाते थे और उससे वो क्या बनाते थे, खादी. तो ये भी एक चीज़ याद रखिएगा. देन हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, फन एक्टिविटी की. तो फन एक्टिविटी में आपको बताना है कि ये जो पिक्चर्स हैं इसमें कौन सा फाइबर लगा हुआ है. तो पहला पिक्चर है टावल का, तो इसको बनाने के लिए लगा है कॉटन. सेकंड है स्वेटर, ये बनी हुई है वुल से. दिस इज द रेन कोट एंड इट इज ऑफ पॉलिस्टर. देन दिस इज अ बैग विच इज मेड अप ऑफ जूट एंड दिस इज द फैब्रिक ऑफ सिल्क. ठीक है, तो ये सिल्क से बना हुआ है. देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं किस पे, सब्जेक्ट कनेक्ट, जो कि आपका ज्योग्राफी का पार्ट है. इसमें आपको पिक्चर्स को देखना है और बताना है कि ये कौन से स्टेट में पहने जाने वाले कपड़े हैं. तो पहला दिख रहा है केरला का ड्रेसअप है ये. ठीक है, ये जो है ये है गुजरात का ड्रेसअप और ये जो है ये है राजस्थान का ड्रेसअप. ठीक है, hope so this exercise video is clear to you. For any doubt you can mention your doubts in comment section. Stay connected to Science Wise. Thank you dear students.